हर खबर से रहिए बाखबर। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 24 के YouTube चैनल को। हर ताज़ा वीडियो की अपडेट के लिए दबाना ना भूलिए बेल आइकॉन। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, संसद में भीड़ हिंसा को लेकर कानून बनाए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। लिंचिंग पर दरअसल सुप्रीम कोर्ट का ये स्पष्ट निर्देश सामने आया है और बहुत बड़ा स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का कहा जा सकता है हाल में, क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ गई थीं और ऐसे में संसद भीड़ हिंसा को लेकर कानून बनाए। क्या भीड़ तंत्र का जो गुस्सा नजर आता है, ऐसे में जो लोग मौत का शिकार होते हैं वो यूं ही छोड़े जा सकते हैं? क्या उनके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता? क्या सिर्फ भीड़ तंत्र का हिस्सा कह के ऐसे मामलों को रफा दफा किया जा सकता है? ये अपने आप में ऐसे सवाल थे जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, ये कहते हुए कि भीड़ तंत्र पर संसद कानून बनाए। मॉब लिंचिंग की तमाम घटनाएं जो लगातार, गुस्सा आखिर लोगों का क्यों बढ़ता जा रहा है? हमने जगह जगह देखा व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे मैसेजेस जो कि इधर से उधर फैलते थे और तुरंत एक भीड़ जो इतने ज्यादा गुस्से में आ जाती थी जो कि लोगों की जान लेने तक पर आमादा हो जाती है। ऐसी भीड़ पर नियंत्रण कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है इस दौर का और ऐसे में इस सवाल का जवाब ढूंढा जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब भीड़ तंत्र पर कानून बनाने के लिए संसद से कहा है। अब पूरी तरीके से सरकार की जिम्मेदारी है इस पर। सिर्फ राज्य कानून व्यवस्था का मसला है, इसे कहकर नहीं छोड़ सकते, इस पर कानून बनाना होगा और केंद्र को इस पर कानून बनाना होगा, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं अब केंद्र सरकार को कि लिंचिंग पर निर्देश ये कि संसद कानून बनाए। और देखिए, ये वो तमाम घटनाओं की झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं जो कि पिछले दिनों सामने आई। हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है, सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा होती है और किसी को पीटा जाता है लेकिन कोई बचाव में नहीं आता और लोग मौत का शिकार होते हैं। और हम सीधा रुख करते हैं इस वक्त, प्रशांत गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। प्रशांत, इस दौर का ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था और इसको लेकर के एक रास्ता क्या हो, ये जवाब ढूंढा जा रहा था। क्या माने अब सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेटमेंट से इसमें कानून बनाने में मदद मिलेगी सरकार को? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से डायरेक्शन दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और उससे साफ है कि सरकार को अब एक मॉब के खिलाफ जो जिस तरह की बातें आ रही थी कि जो क्लिंचिंग की घटनाएं होती हैं और मॉब के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो नहीं पाता, क्या आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और ऐसे में जो आरोपी होते हैं वो बच जाते हैं और ऐसे लोगों को जय भी मिलती है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए। तो ऐसे में सरकार अब क्लिंचिंग और ये मॉब जो भी अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो उसके खिलाफ कानून बनाए और इस तरीके के डायरेक्शन साफ तौर पर दिए हुए 4 हफ्ते के अंदर जवाब देने को भी कहा है। तो ऐसे में सरकार के सामने अब लॉ मिनिस्ट्री को और तमाम लोगों को बैठ के इस पे कानून बनाना पड़ेगा कि अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। हालांकि ये जो स्टेटमेंट आया है प्रशांत, क्या इसमें, क्योंकि इससे पहले हम सभी ये जानते हैं कि ये राज्यों का हिस्सा है, कानून व्यवस्था का हिस्सा है, इसको लेकर भी कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त डायरेक्शन दी है कि लॉ एंड ऑर्डर को कोई भी आदमी अपने हाथ में नहीं ले सकता है, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे वो उनकी संख्या अधिक से अधिक हो, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है, स्टेट को उसको बनाना है, लेकिन चूंकि इसके लिए कोई भी कानून नहीं है संविधान के भीतर जिसके तहत सजा का प्रावधान हो सके, उस मॉब के खिलाफ कार्रवाई हो सके, क्लिंचिंग की जो घटनाएं हैं उसको रोकने में मदद मिल सके, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है सीधे केंद्र सरकार को कि वो इसके ऊपर कानून बनाए और कानून लेकर आए और 4 हफ्ते के भीतर इस पर जवाब। एक बहुत छोटा जवाब प्रशांत ये दीजिए, क्या याचिका कोई दाखिल की गई थी या स्वतः संज्ञान है सुप्रीम कोर्ट का? नहीं, देखिए इस पे याचिका दाखिल की गई थी जिसके बाद इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी हुई थी और सुनवाई के बाद ये डायरेक्शन किया। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो भीड़ तंत्र पर अब कानून बनाना होगा संसद को। मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं होती है जिसमें लोग जान गंवाते हैं उसमें भी दोषी तय किए जाएंगे।